तो मूवी की शुरुआत में हम आर्यन अग्निहोत्री को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा था और सपने में भी उसकी माँ उसकी शादी ही करवा रही थी और वो भी ज़बरदस्ती। जब वो उस ब्राइड का चेहरा देखता है तब वो एक रोबोट निकलते हैं। दरअसल उसकी माँ शर्मिला ने शहर के सारे मंदिरों में मन्नतें की थी कि उसकी इकलौती औलाद की आर्यन की शादी हो जाए और पंडित ने कहा था कि अगले 7 साल तक उसकी शादी नहीं होगी अगर उसने अभी शादी नहीं की तो। इसलिए वो धोखे से ही सही पर उसकी शादी करवाना चाहती थी। आर्यन एक इंजीनियर है। सुबह को जब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर जा रहा था तो वो जाते जाते मेड को काम से निकाल कर जाता है। उसके चिकचिके स्वभाव के कारण कोई भी मेड उसके यहाँ टेक नहीं पाती। वो जब ऑफिस जाता है तो वो रोबोट बनाने वाले कंपनी में काम कर रहा था। मायना उसे डेट के लिए पूछती है पर आर्यन सीधा उसे मना करता है। शादी के बारे में उसके बड़े नखरे हैं। उसका फ्रेंड मोंटी उसे शादी कर कर खुश रहने को कहता है पर दरअसल में वो खुद शादी से परेशान है। आर्यन एक रोबोट को टेस्ट करता है और वो रोबोट को डॉक्टर बना रहे थे और इस पर ही उसकी टेस्ट चल रही थी पर वो टेस्ट में फेल हो जाता है। वो इसके बाद एक मीटिंग में जाता है जहाँ वो लेट हो गया था। उर्मिला यूएस से मीटिंग कर रही थी उनके साथ। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद उर्मिला आर्यन को रुकने को कहती है। दरअसल उर्मिला आर्यन की मौसी है जिन्हें रोबोट बनाना बहुत पसंद है। उर्मिला उसे यूएस बुलाती है एक रोबोट को टेस्ट करने के लिए और इसी बहाने वो उसे मिलना भी चाहती थी। तो आर्यन निकलता है यूएस के लिए और वहाँ वो उर्मिला के ऑफिस जाता है जहाँ हर तरफ रोबो ही रोबो थे। रिसेप्शनिस्ट भी रोबो ही थी। यहाँ तक कि कैमरे की जगह ईगल्स रखे थे जो सब पर नजर रखते थे। डॉग भी रोबो ही था वहाँ पर। उर्मिला उसे मिलकर बड़ी खुश थी। उर्मिला चाहती थी कि आगे चलकर आर्यन ही इस कंपनी का हेड बने क्योंकि वो स्मार्ट था। आर्यन को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो वो उसे बनाते बनाते कहती है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं असाइनमेंट के लिए बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए। आर्यन उसे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है और वो बड़ा एक्साइटेड था। तो उर्मिला कहती है कि ठीक है सिफरा तुझे बताएगी और वो मेरी मैनेजर भी है। तो आर्यन उर्मिला के घर जाता है जहाँ सिफरा उसका वेलकम करती है। सिफरा कहती है कि मुझे सारी लैंग्वेजेस आती है। आर्यन को लगता है कि शायद वो कोई ट्रांसलेशन का जॉब करती होगी। वो उसे अपना कमरा दिखाती है। आर्यन को पेंटिंग बड़ी पसंद आती है क्योंकि वो ब्लू कलर की थी और सिफरा को भी वही पसंद आती है और उसका फेवरेट कलर भी ब्लू था। तो आर्यन कहता है कि शायद मौसी ने इसे सब कुछ बता दिया होगा उसे इम्प्रेस करने के लिए। पर सिफरा कहती है कि उसे असली में ये सब पसंद है। सिफरा ने उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी बनाई थी। आर्यन फ्रेश होकर आता है तो उसे उसका रूम साफ दिखता है जो आर्यन को बड़ा पसंद आता है। वो उसके लिए सुशी भी बनाती है और वो कहती है कि उसे हर तरह का खाना बनाना आता है। आर्यन वर्कआउट कर रहा था और वो वेट उठा रहा था जो काफ़ी ज़्यादा था पर सिफरा उसे आसानी से उठाकर ऊपर रखती है जिससे आर्यन को लगता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आर्यन सिफरा से पूछता है बाहर चलने के लिए। गाड़ी पर वो कहता है कि मैं फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा। पर सिफरा कहती है कि उसे डर नहीं लगता। आर्यन उससे कहता है कि सच में तुम्हारे कोई टंटे नहीं हैं। जिसे सिफरा कहती है कि क्या होता है ये टंटे। तो आर्यन कहता है मतलब नखरे। सिफरा को शुद्ध हिंदी ही आती थी तो आर्यन बहुत हंसता है और आर्यन कहता है कि स्मोकिंग को क्या कहते हैं। तो सिफरा कहती है कि धूम्रपान। तो आर्यन कहता है कि नहीं इसे सुट्टा मारना कहते हैं और सिगरेट पीता है और सिफरा को भी ऑफर करता है। और जब सिफरा सिगरेट पीती है तब उसे कोई भी खांसी नहीं आती जैसे कि वो प्रोफेशनल हो उसमें। तो आर्यन कहता है कि तुमने पहले भी सिगरेट पी है ना, तुम्हें खांसी कैसे नहीं आई। तो सिफरा कहती है कि मुझे कभी खांसी नहीं आती। आर्यन इम्प्रेस ही हो जाता है उससे और उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है उसे और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सिफरा कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे आर्यन के बारे में सब कुछ पता था। तो आर्यन कहता है कि तुम मुझ पर लाइन मारी हो। सिफरा कहती है हाँ और वो बीच पर मारते हैं ठुमके और रोमांटिक भी हो जाते हैं। सिफरा अपने रूम में जाना चाहती थी। वो कह रही थी कि मेरी बैटरी लो है तो आर्यन उसे नहीं जाने देता और वो वहीं फिर से रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह उठकर वो सिफरा के लिए खाना बनाता है। तभी उर्मिला आती है जिसे देख आर्यन डर जाता है। वो सिफरा के लिए पूछती है और उसके रूम में जाकर देखती है पर वो वहाँ नहीं होती। तो आर्यन कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो उर्मिला को स्ट्रेंज लगता है कि सिफरा की तबीयत कैसे खराब हो सकती है। तो वो आर्यन के कमरे में देखने जाती है तो वो दरवाजे के बीच में खड़ा हो जाता है पर उर्मिला उसे हटाकर अंदर जाती है। तो वहाँ पर सिफरा सो रही थी जिसे देख उर्मिला समझ जाती है। आर्यन जब सिफरा को उठाने जाता है तो वो जैसे कि मरी ही पड़ी थी।
तो आर्यन कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, पर उर्मिला कहती है कि वो नहीं उठेगी क्योंकि उसकी बैटरी डेड है। ये सुनकर तो आर्यन के पाँव के तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि सिफ्रा एक रोबोट है और मैंने एक रोबोट के साथ इंटीमेट हुआ हूँ। OMG। वो उर्मिला से पूछता है कि आपने मेरे से ये क्या करवा दिया। तो उर्मिला कहती है कि जो किया तूने ही किया, मैंने तुझसे नहीं कहा था, यही तो टेस्टिंग प्रोजेक्ट था तेरा। वो चाहती थी कि आर्यन पहचान पाएगा कि नहीं, सिफ्रा एक रोबो है। उसे ये रोबो बनाने में 30 साल लगे और ये रोबो इमोशन को भी फील कर सकता है। आर्यन नाराज था कि पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई और वो भी रोबो निकली। उर्मिला कहते हैं कि जो किया सिफ्रा ने वो किसी के कमांड पर नहीं, उसने खुद तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी फीलिंग को फील करके किया। आर्यन सिफ्रा को इग्नोर करता है और सिफ्रा भी इस बात से अपसेट थी। वो खाना खाते हैं तो उर्मिला सिफ्रा को टमाटर खाने को कहती है तो वो इंसानों की तरह खाती है, पर उसके पेट में वो टमाटर वैसा ही था ताकि खाने को वेस्ट ना हो जाए। आर्यन वो टमाटर खाता है तो सिफ्रा अपसेट हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा टमाटर खा लिया। तो आर्यन कहता है कि हाँ खा लिया, जाओ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दो इस बात पर। तो सिफ्रा जाने लगती है पर उर्मिला उसे रोकती है और वो कहती है कि ये मजाक कर रहा है। उर्मिला सिफ्रा से पूछती है कि तुम अपसेट क्यों हो। तो सिफ्रा कहती है कि क्योंकि आर्यन अपसेट है। उर्मिला उसे रूम में जाने के लिए कहती है। उर्मिला कहती है आर्यन से कि वो छोटे से छोटा इमोशन स्कैन कर लेती है। आर्यन कहता है कि मैं क्या करूँ, इसका दिल तो है ही नहीं उसके पास। वो कहता है कि पर उसने अच्छा फंसाया मुझे। तो उर्मिला कहती है कि मैंने फंसाने के लिए नहीं, लोगों के लिए बनाया है। जो लोग अकेले होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए सिफ्रा को बनाया है। आर्यन सिफ्रा से जाकर सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक रोबो हो और मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठा, और उम्मीद टूटने पर इंसान को बहुत दर्द होता है। दूसरे दिन वो मुंबई के लिए निकलता है। उर्मिला उसे रोकती है पर आर्यन कहता है कि मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं सिफ्रा के लिए और मेरे मन में उसके लिए फीलिंग डेवलप हो रही है, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। मुंबई जाकर वो अपने दोस्त मोंटी से सब कुछ बताता है। जब मोंटी को पता चलता है कि वो एक रोबो से प्यार करता है और उसके साथ रात गुजार कर आया है तो वो तो सदमे में ही चला जाता है। आर्यन को सिफ्रा की बहुत याद आ रही थी, वो उसके ख्यालों से जा ही नहीं रही थी। उसकी माँ का मैसेज आता है कि तेरी शादी के लिए उसने अच्छी लड़की को ढूंढ रखा है। तो आर्यन भी गम के मारे हाँ कह ही देता है। वो लड़की से मिलता है और उनका रिश्ता भी फिक्स हो जाता है। उसे उर्मिला का कॉल आता है एंगेजमेंट के दिन। तो उर्मिला और सिफ्रा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। तो आर्यन पहली बार सिफ्रा को देखकर हंसता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो मेन डोर से जाने के लिए निकलता है पर सभी उसे पहचान जाते हैं। तो आर्यन टेरेस से भागने लगता है। वहाँ भी उसके दादाजी बैठे थे और उसे देख लेते हैं। वो दादाजी को बताता है कि वो भाग रहा है यहाँ से और वो किसी और से प्यार करता है। तो दादाजी उसे भागने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं संभाल लूँगा यहाँ पर। शर्मिला तो रोने ही लग जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि पक्का किसी की नज़र लग गई है घर को। तो बुआ कहती है कि पक्का वो परसों पम्मी की ही नज़र लगी होगी हमारे घर को। आर्यन उर्मिला को फ़ोन करता है और कहता है कि आपको सिफ्रा को इंडिया में ही लॉन्च करना है तो आप इसे यहाँ टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए। तो उर्मिला मान जाती है और सिफ्रा को इंडिया में पार्सल कर देती है। आर्यन उसे देख बड़ा खुश था, वो उसे ऑन करता है। आर्यन सिफ्रा को शर्मिला से मिलवाता है वीडियो कॉल पर। तो सिफ्रा उसे उसका नाम कहकर नमस्ते करती है। तो शर्मिला शॉक हो जाती है। तो आर्यन कहता है कि ये अमेरिका से है इसलिए वहाँ पर ये सब होता है। आर्यन कहता है कि वो कल आ रहा है। अब आर्यन सिफ्रा को लेकर दिल्ली जाता है। आर्यन सिफ्रा को समझा देता है कि बड़ों के पैर छूना और मम्मी को मम्मी ही कहना, और वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे या पैसे दे तो कहना हंसकर कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो सिफ्रा खिखी करके हंसती है। वो घर पहुंचते हैं। घर वाले बड़े खुश थे सिफ्रा को देख के। शर्मिला उनकी आरती उतारती है। वो उसे काला टीका भी लगाती है सिफ्रा को, और जब वो उसकी पैसों से नज़र उतारती है और पप्पू को पैसे देने लगती है तो सिफ्रा उसे छीन लेती है और कहती है कि अरे नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, और खिखी करके हंसती है। तो सब देखते ही रह जाते हैं। सिफ्रा सबके पाँव छूती है और वो चिंटू के भी पाँव छूती है तो सभी हंसने लगते हैं। तो आर्यन कहता है कि ये तुमसे बड़ा नहीं है, वो सिर्फ 7 साल का है। तो सिफ्रा कहती है कि मैं भी 1 साल की ही हूँ। तो आर्यन कहता है कि मजाक था और हंसता है। सिफ्रा भी खीखी करके हंसती है। अब सभी को सिफ्रा बड़ी पसंद आती है और वो जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। तो वो सिफ्रा के माँ बाप के लिए पूछते हैं। तो आर्यन बताता है कि सिफ्रा अनाथ है। तो शर्मिला बड़ी इमोशनल होती है और कहती है कि आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। शर्मिला उर्मिला को बताते हैं कि आपके थ्रू मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, मैंने सोचा नहीं था। सिफ्रा बहुत अच्छी लड़की है आर्यन के लिए।
तो उर्मिला हैरान थी। तभी आर्यन भागा भागा आता है और उर्मिला से कहता है कि यही टेस्टिंग होगी सिफ्रा की, उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। उर्मिला को लगता है कि आर्यन पागल है, टेस्टिंग के लिए इतना बड़ा रिस्क अच्छा नहीं है, वो कहती है। पर आर्यन तो सच में शादी करने के फिराक में था सिफ्रा से। उर्मिला कहती है कि संभाल लेना वरना शर्मिला मुझे मार डालेगी। सिफ्रा खाना बना रही थी और वो भी दो दो हाथों से, जिसे शर्मिला देखकर शौक थी और उसने खाना भी जल्दी बनाया था। बुआ कहती है कि क्या लड़की है, खाना इतना अच्छा और वो भी इतना सारा। भाई वाह, क्या लड़की लाई है आर्यन तूने। अब उनके एंगेजमेंट का दिन आता है। मम्मी अपने बेटे सैंडी से कह रही थी कि देख तेरे पीछे से आर्यन ने कितनी अच्छी लड़की लाई है। सिफ्रा रेडी हो रही थी तो आर्यन आता है और वो रोमांस करते हैं। तभी बुआ आती है तो वो सिफ्रा से कहती है कि आज तो तूने पूरी दिल्ली में आग ही लगानी है। तो सिफ्रा कहती है कि क्या मैं आग लगा दूं। तो आर्यन बीच में आता है और कहता है कि ये मजाक था। तो सिफ्रा खीखी करके फिर से हंसती है। बुआ और सिफ्रा जा रहे थे। मम्मी आकर उन्हें कहती है कि इसका खानदान क्या है, कौन है, कहाँ रहते हैं। तो बुआ उसे ताना मारकर जाते हैं कि हम ही इसका परिवार है आपसे, और वेटर को कहती है कि कचड़ी को रबड़ी खिलाओ। शर्मिला का भाई राजू मजाक मजाक में कहता है कि ऐसे लोग मिले ना तो दो थप्पड़ खींच के लगा देना, और वो हंसते हैं। थोड़ा गाना और डांस करने के बाद सिफ्रा और आर्यन एंगेजमेंट कर लेते हैं। अब सभी फैमिली खाना खाते हुए बात कर रहे थे। बुआ का हस्बैंड कुंडलिक भी था वहाँ पर, जो एक डॉक्टर है। तभी सिफ्रा आर्यन को रिमाइंड करती है कि मोंटी की वाइफ का बर्थडे है। तो आर्यन उसे कॉल करने जाता है तो बुआ सिफ्रा को खाना खिलाने आ जाती है। राजू जब उसे गुलाब जामुन खिलाने वाला था तो सिफ्रा बेहोश हो जाती है। कुंडलिक जो एक डॉक्टर है वो सिफ्रा की पल्स चेक करता है और वो कहता है कि सिफ्रा मर चुकी है। आर्यन देख लेता है और वो सिफ्रा को उठाकर रूम में ले जाता है। सभी घबरा जाते हैं और आर्यन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। आर्यन कहता है कि सिफ्रा ठीक है। तो सभी सिफ्रा को देखकर रिलैक्स हो जाते हैं। आर्यन कहता है कि लेडीज प्रॉब्लम थी इसलिए सिफ्रा बेहोश हो गई थी। दूसरे दिन रात को सभी बैचलर्स पार्टी कर रहे थे। तो राजू कहता है कि मुझे सिफ्रा इंसानी नहीं लगती, मुझे वो कंप्यूटर लगती है। तो आर्यन उसे घूर घूर के देखता है और वहाँ से निकल जाता है सिफ्रा से मिलने का बहाना करके। आर्यन सिफ्रा के पास जाता है। तब सिफ्रा कहती है कि मुझे फास्ट चार्जिंग का एक सॉफ्टवेयर मिला है, क्या मैं उसे डाउनलोड कर लूँ। तो आर्यन उसे हाँ कहता है नशे में। तो सिफ्रा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती है। सुबह को उठने पर वो आर्यन को भी पहचान नहीं मिल रही थी। तो आर्यन का नशा ही उतर जाता है। वो उसे रूम में वेट करने को कहता है पर सिफ्रा बाहर घूमती है। तो आर्यन उसे रूम में ले जाता है। फिर से आर्यन लैपटॉप चेक करता है जिसमें दिखता है कि उसकी पूरी की पूरी मेमोरी ही डिलीट हो गई है। तभी दरवाजे पर शर्मिला आती है। तो सिफ्रा आर्यन के कहने पर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शर्मिला चली जाती है। शर्मिला और घर वाले शॉपिंग के लिए जा रहे थे शादी की। आर्यन उर्मिला को कॉल करता है और बताता है कि सिफ्रा की मेमोरी डिलीट हो गई है। उसने रात को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जिसके अंदर कोई वायरस होगा और इसकी वजह से मेमोरी डिलीट हो गई है उसकी सारी की सारी। तो उर्मिला कहती है कि ठीक है मैं मेमोरी बैकअप भिजवाती हूँ। सिफ्रा बार बार बाहर जा रही थी तो आर्यन उसे ऑफ कर देता है। जब वो मेमोरी अपलोड कर देता है उसमें तो वो उसे फिर से ऑन करता है और सिफ्रा की मेमोरी वापस आ जाती है। सैंडी का बॉल खेलते खेलते अग्निहोत्री मेला में आ जाता है तो वह उसे लेने के लिए आता है। पप्पू कहता है कि देख लो घर में कोई नहीं है, तुम्हारा बॉल यही कहीं पड़ा होगा। जब सैंडी बॉल को लेता है तब उसे सिफ्रा चार्ज करते हुए दिखती है तो वो खिड़की खोल के अंदर आता है। सिफ्रा बताती है कि मैं एक रोबो हूँ। सैंडी सिफ्रा को बाहर ले जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है पर समय पर आर्यन आ जाता है और वो उसे बहुत पीटता है और ऊपर टेरेस पर जाकर सिफ्रा से सैंडी को नीचे लटका देता है और धमकाता है कि फिर से सिफ्रा के आसपास भी नजर मत आना। तो वो सॉरी कहकर वहां से भाग जाता है। अब आर्यन गुस्सा था तो सिफ्रा उसे हकती है और चुटकी में उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। आर्यन को उर्मिला का फोन आता है और उसे सब कुछ पता चल गया था कि आर्यन उससे सच में शादी करने वाला है। आर्यन कहता है कि हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। तो उर्मिला कहती है कि मैं सबको बता दूंगी। आर्यन कहता है कि ये शादी तो अब होके ही रहेगी। संगीत का फंक्शन था तो सभी सिफ्रा को डांस के लिए पूछते हैं। तो बुआ कहती है कि मजाक में तुम धक धक करने लगा, ये गाने पर डांस करना। तो सभी हंसते हैं। तभी पप्पू आता है और कहता है कि दादाजी को कुछ हुआ है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। आर्यन सिफ्रा को गाड़ी चलाने को कहता है और पास के हॉस्पिटल ले जाने को कहता है।
वो जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक जानवरों का अस्पताल है। तो आर्यन के पापा उसे डांटते हैं और आर्यन गाड़ी चला के दादाजी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि बीपी लो हो के रखा था, थोड़ा लेट हो जाता तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। सिफ्रा आर्यन को रिमाइंड करती है कि तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, पर आर्यन उसे अपसेट लग रहा था तो उसे हक करने लगती है, पर आर्यन उसे रोकता है और उसे ऑफ कर देता है, पर फिर से वो उसे ऑन कर लेता है। आर्यन अपने दादाजी से मिलता है। वो आर्यन से कहते हैं कि मैं मेरे पोते की शादी देखना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करो, मेरी वजह से कोई डिले नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद दादाजी ठीक होकर आते हैं तो मोंटी सिफ्रा को कहता है कि दादाजी वापस आ गए हैं। तो सिफ्रा बाल बढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है। तो वो ये बात आर्यन को बताता है कि तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। तो आर्यन कहता है कि देख, तेरी बीवी से तो बेटर ही है, तू भी एक रोबोटिक इंजीनियर है और यही फ्यूचर है, तुझे समझना चाहिए। अब इनकी शादी की तैयारियां होती है। सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही थी, पर अचानक से लाइट में गड़बड़ होने से उसे झटका लग जाता है और इसमें कुछ एरर आ जाता है। उर्मिला आती है और वो कहती है कि तुम पागल हो, इतना बड़ा झूठ तुमने बोला है। सिफ्रा मेरी क्रिएशन है और मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तो आर्यन उसे बैठने को कहता है और कहता है कि मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। मेरी लाइफ में अगर सिफ्रा ना हो तो मेरी ज़िंदगी मुझे बकवास लगती है। आप तो 1000 रोबोट बना पाओगे, पर मेरे लिए सिफ्रा ही एक है। तो उर्मिला भी इमोशनल हो जाती है। सिफ्रा को लेने के लिए चिंकी आती है, पर सिफ्रा अजीब बिहेव कर रही थी, उसके मदरबोर्ड में इफेक्ट आया था। तो चिक्की डर जाती है और आर्यन को जाकर बताती है। आर्यन समझ जाता है कि कुछ डिफेक्ट हुआ है सिफ्रा में। वो उसे ढूंढते हैं पर वो वहाँ पर नहीं थी। तो वो उर्मिला को ट्रैक करने को कहता है, पर उसे उसका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। सिफ्रा पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन लिखवाने की आर्यन ने उसका टमाटर खा लिया है। तो पुलिस वाले हंसते हैं, पर सिफ्रा कहती है कि कानून के अनुसार चोरी किसी भी चीज़ की हो सकती है और कंप्लेन कर सकते हैं। खैर पुलिस कंप्लेन रजिस्टर कर लेती है। पुलिस वाले आर्यन को कॉल करते हैं कि सिफ्रा यहाँ पर आई थी और उसने कंप्लेंट की है कि आपने उसका टमाटर खाया है। तो आर्यन कहता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है। आर्यन कहता है कि ये तो मैंने उसे अमेरिका में कहा था, फिर अब वो ये सब क्यों कर रही है। आर्यन घर वालों को बताता है कि सिफ्रा अपने कमरे में नहीं है। सिफ्रा फंक्शन में आती है और उस पम्मी आंटी को 2 थप्पड़ जड़ देती है। और मिला आर्यन को कॉल करती है कि सिफ्रा यहाँ पर है। सभी को लगता है कि सिफ्रा नाराज है, पर सिफ्रा अपना पल्लू गिरा के धक धक वाला हॉट डांस करती है, जिसे सभी एम्बेरस्ड हो जाते हैं। आर्यन आकर उसे रोकता है, पर सिफ्रा उसे ही मार देती है और सैंडी को खींचकर ऊपर ले जाकर नीचे गिराती है, पर वो बच जाता है। अब सिफ्रा आग लगाती है वेडिंग हॉल में। दादाजी उसे रोकने को कहते हैं, पर सिफ्रा उन्हें धक्का देकर जाती है। अब आर्यन की भी हट चुकी थी। वो सिफ्रा को 2 थप्पड़ लगाता है और सिफ्रा की असलियत सबके सामने आ जाती है कि वो एक रोबो है। आर्यन रोता है कि उसने गलती की सिफ्रा से प्यार करके। उर्मिला अपने रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाती है 6 महीने बाद इंडिया में कि वो एक एडवांस फैबुलस रोबोट है। आर्यन उसे देख रहा था टीवी पर, तभी एंट्री होती है रिया की, जानवी कपूर की। वो आर्यन से बातें करती है जिसे सिफ्रा टीवी के थ्रू देख रही थी और वो जेलस हो रही थी, वो भी फॉर्मेट होने के बाद भी। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।